ग्राम झरिया में हुए लोकार्पण कार्य हेतु पहुंचे जनप्रतिनिधि, ग्रामीणों में दिखा उत्साह। खैरलांजी जनपद क्षेत्र और कटंगी खैरलांजी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत झरिया में विकास कार्यों के लोकार्पण हेतु जनप्रतिनिधि पहुंचे, जहां उनके हस्ते विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण किया गया है, जिसके चलते विधायक निधि से सीसी सड़क निर्माण, डिवाइडर सह पेवर ब्लॉक निर्माण एवं पाइप पुलिया निर्माण कार्य का लोकार्पण किया गया। वहीं लोकार्पण कार्यक्रम की अध्यक्षता खैरलांजी जनपद अध्यक्ष आशु गुनाराम बघेले ने की है। वहीं संपन्न हुए इस लोकार्पण कार्य में खैरलांजी जनपद अध्यक्ष के साथ जनपद अध्यक्ष प्रतिनिधि गुनाराम बघेले, पूर्व सांसद बोध सिंह भगत, क्षेत्रीय विधायक प्रदीप जायसवाल, ग्राम सरपंच अनिल सहारे के साथ अन्य पदाधिकारी व ग्रामों के सरपंच उपस्थित रहे हैं। देखिए पूरी खबर। सीमेंट रोड डिवाइडर के लोकार्पण कार्यक्रम में उपस्थित वाराणसी विधानसभा क्षेत्र के विधायक सम्मानीय प्रदीप जायसवाल जी, अध्यक्ष खनिज विकास निगम, आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रही सम्मानीय श्रीमती आशु गुनाराम बघेले जी, सम्मानीय गुनाराम बघेले, सम्मानीय रामेश्वर बिसेन जी, सम्मानीय गन्नू भाव, सम्मानीय बुधराज जायसवाल जी, सम्मानीय बुधराम बिसेन जी, सम्मानीय जसवंत पटले जी, सम्मानीय अमित एरकुड़े जी, राजकुमार जी, सम्मानीय बोलकर जी, जनपद सदस्य रीना बोलकर जी, सम्मानीय दिनेश जी, कलेक्टर के सरपंच राहुल जी, पूर्व सरपंच मधुसूदन भगत जी, हमारे कचराखंडी के पूर्व सरपंच भूषण जी, बिजू भाव, युवराज भाव, यहाँ के सम्मानीय सरपंच, हमारे सभी, हमारे ठाकरे जी, मोहन ठाकरे, सभी उपस्थित हमारे भाइयों बहनों, पत्रकार बंधुओं, सभी ग्राम पंचायत के सम्मानीय सदस्य, आज ऐसा लगता है झरिया गांव की चमक बढ़ गई सीमेंट रोड डिवाइडर बनने से। जिस गांव में अंदर प्रवेश करते ही गांव का आकर्षण दिखाई देता है, उस गांव की चमक समझ में आ जाती है। ये रोड बनने से इस गांव की चमक बढ़ गई। आते ही हमको ऐसा लगा किसी शहर में प्रवेश कर रहे हैं। कहाँ कर रहे हैं? तो चमक तो आपने बढ़ाए हो। आशु गुनाराम जी बघेले को जिताते नहीं, ये चमक बढ़ती नहीं और बढ़ेगी चमक। विधायक बना दो आप, फिर बढ़ेगी, बताता हूँ मैं। वहाँ चुकना मत, अध्यक्ष बनाए तो चमक बढ़ी कि नहीं? अब वो कब बढ़ेगी? यहाँ सिंचाई का साधन जब बन जाएगा फिर डबल चमक बढ़ेगी। कितनी बढ़ेगी? भूखे भजन, इसलिए तो कहता हूँ भूखे भजन होई गोपाला। तो सबसे पहले पेट का चारा। और झरिया गांव सचमुच में सिंचाई के मामले में यहाँ का किसान बहुत तकलीफ में। ऐसा नहीं, पहले भी हम लोगों ने इस गांव के लिए किया। आपको बता रहा हूँ, फॉरेस्ट के रोक के बाद भी कुंदरिया में नाले का डायवर्सन किए थे। फॉरेस्ट वाले नहीं चाहते थे। कुछ गलतियाँ पहले हुई। जिस समय यहाँ विधायक थे डोमर सिंह जी, तब इसका जो सर्वे था केनाल का खड़गपुर से, तो पुराने सर्वे में पानी चुंदरिया और जांगरा में पड़ रहा था, वहाँ केनाल आ रही थी। लेकिन डिज़ाइन बनने के बाद में वो केनाल आ गई नीचे, और नीचे आने के कारण चुंदरिया और जामरिया चुक गए। ये चुक सर्वे में हुई। पूर्व की डिज़ाइन यदि पास हो जाती ये गांव सिंचाई के मामले में अमर हो जाता। उसके लिए हम भी विधायक थे इस समय, झरिया वालों ने वो केनाल में बाधा लाए थे। सारी ताकत लगाने के बाद में भी उनने कहा सर केनाल डाउन में है, अब पानी ऊपर नहीं चढ़ सकता, बरन का पानी आड़े में नहीं चढ़ सकता। अब इसका दूसरा उपाय ये है, यदि
चिखला से यदि कोई रास्ता निकलता है उसमें फॉरेस्ट का क्या होता है, हम तो ईमानदारी से काम करेंगे, पद पे रहे चाहे न रहे, लेकिन जनता का भला होता है तो बिना पद पे रह के भी मांग कर सकते हैं। पर कुछ कानूनी अड़चने ऐसी रहती है कि जहाँ चाह के भी आदमी नहीं कर पाता। आजकल क्या है, फॉरेस्ट की भी बहुत सारे प्रॉब्लम आ जाते हैं। तो प्रयास रहेगा यदि हम खुदा ना खास्ता यदि कहीं हम को सेवा का अवसर मिलता है या किसी स्तर, तो हम ईमानदारी के साथ ये प्रयास करेंगे कि झरिया को किसानों को सिंचाई का लाभ मिले, उसमें किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रहेगी। और उसका गांव है, आप लोगों से हमारे पारिवारिक भी संबंध है, वर्षों के संबंध है, तो हम भी नहीं चाहेंगे कि आपके बाल बच्चे भूखे रहे। हम भी चाहेंगे सब बच्चे हमारे किसान भाई बढ़िया सुखी रहे, उनके बाल बच्चे अच्छा सुखी रहे, करेंगे। और मेरा तो आप सब लोगों को एक ही अनुरोध है, कभी भी जीवन में काम करने वालों को मौका दो, उसकी पहचान करो, कौन आदमी काम कर सकता है, उसकी परख होना चाहिए। क्या होना चाहिए? कोई भी हो, किसी भी जाति का हो, जिसमें काम करने की क्षमता है वही समाज का भला कर सकता है। जिसमें अब है ना, अभी मेरे पास आए थे फुलचूर के लोग आए थे, शंकर पिपरे का सुबह बहुत 50-60 लोग आए, बोले भाऊ 8 दिन से लाइट नहीं है, ट्रांसफार्मर जल गया है, 10-15-20 मोटरें जल गई। मैंने कहा आपका विधायक सांसद दोनों का पास जाना चाहिए आपको, उनके पास में जनता की ताकत है। क्या है? जनता की ताकत है, पद है, सत्ता पूरे साहिबी चालक नहीं, उनके पास पावर जाओ। और कोई सीधे से नहीं मानता तो फिर उसको मनाने की भी ताकत रखो, काम करने की भी ताकत रखना चाहिए आप लोगों को। मांडवल जैसे सर हिलाने से काम, कोई यदि हमारी नहीं सुनता उसको सबक सिखाने के लिए अपने पास में, जब तक आप अपना यदि वजन बैठा, इसके बारे में कहा जाता है कि बड़े शहरों में लगता है, लेकिन हमारी जो अशोक अकेले जी हैं, हमारे गुनाराम बाबा हमारे जो आप सबके बीच में पहले सरपंच रहे हैं, इनकी सोच है, एक दृष्टिकोण होता है काम करने का। अन्यथा लोग बड़े बड़े पद पर रहते हैं, और क्यों रहते हैं ये भी आपको मालूम है। उनको लगता है कि हमको काम करने की जरूरत क्या है। जब हम लोग बिना कुछ काम किए हमको वोट मिल जाते हैं तो काम करने की जरूरत क्या है। यही फर्क है आज बालाघाट वाराणसी में। बालाघाट जिला मुख्यालय, वहां देख के आ जाना एक बार, और एक बार वाराणसी में तहसील देख लेना, क्या फर्क है। तो ये सोच है, वैचारिक बात होती है, दृष्टिकोण होता है काम करने का। और हमको ऐसा लगता है कि एक मिनट हमारी कीमती है। हमने इसी विकास के लिए बहुत सारे ठोस निर्णय किए, टिकट कट गई, जैसे बहुत सी बाबू टिकट कट गई, लेकिन हमको चिंता थी कि हमारे चाहने वाले लोग हैं, हमारे कार्यकर्ता हैं, हमने जनता से वादा किया है, काम कौन करेगा। और चिंता से हमने निर्णय किया निर्दलीय लड़ने का। ये कोई छोटी मोटी सोच नहीं थी, निर्दलीय चुनाव लड़ना और जीतना ये कोई आसान काम नहीं है, लेकिन हमने हिम्मत दिखाई। और हमारी ताकत कौन था? आप सब थे, आप सबकी सहानुभूति हमारे साथ थी, आप सबकी शुभकामनाएं हमारे साथ थी, और हम सब लोगों के साथ हम रहे। और बोसी बाबू का भी और हमारा भी ऐसी है। ऐसा नहीं कि हमारे पास पद रहेगा तभी हम कहाँ पे जाएंगे, लोगों को बीच जाएंगे, ऐसा नहीं है। हम पद पर नहीं भी थे तो भी लोगों को कभी नहीं लगा कि बोसी बाबू गुंडा जैसा विधायक नहीं है। नहीं तो हमारे वाराणसी में डॉक्टर योगी विधायक थे, लेकिन कोई जानता ही नहीं था कि विधायक है, क्योंकि नेता का फर्क होता है। सरकार बदल गई, सरकार बदलने पर हमको फिर निर्णय करना पड़ा कि हम क्या करें। अब हमारी सरकार गिर गई, लेकिन हम निर्दलीय विधायक थे, हमने फिर निर्णय किया और क्षेत्र के विकास के लिए नई सरकार को समर्थन दिया।
समर्थन के बदले हमने जो सहयोग दिया शिवराज चौहान जी से, आज वो वाराणसी में दिख रहा है कि मैंने समर्थन भोपाल को दिया, तो भोपाल से पानी की टंकी का पानी पूरा वाराणसी में मैंने लाया है। लोगों को काम दिखा और काम दिखा, इसलिए आज जनपद पंचायत में श्रीमती आशु बघेल जी क्या निर्दलीय है जनपद पंचायत। हमारे वाराणसी में नगर पालिका चुनाव हुआ 4 साल के बाद, मतलब ट्रैक्टर से जीता था, लेकिन नगर पालिका में सिंबाड़ का चुनाव था। कांग्रेस में पंजा भी था, बीजेपी का कमल भी था, बीएसपी का हाथी भी था, सब था। सारे नेता भी आए, बीजेपी के नेता है, कांग्रेस के नेता है, बड़े बड़े नेता है, बड़े बड़े वादे किए, लेकिन वाराणसी के शहर की जनता ने सबको नकार के गुड्डा जायसवाल की बाल्टी भर भर में गुड्डा ना बाल्टी भर भर में वोट दिए, बाल्टी में। आज सरकार किसकी है? गुड्डा जायसवाल की बाल्टी की सरकार है नगर पालिका। जहाँ पहले बड़े बड़े सेठ लोग नगर पालिका अध्यक्ष बनते थे, आज हमने मरार माली समाज की श्रीमती सरिता यादव को नगर पालिका अध्यक्ष बनाया, और इसलिए आज वाराणसी की जनता के नाम रिकॉर्ड बनाए कि पूरे भारतवर्ष में वाराणसी की कल्याणी विधानसभा पहला विधानसभा पूरे भारत का जहाँ विधायक भी निर्दलीय है, जनपद अध्यक्ष भी निर्दलीय है, नगर पालिका भी निर्दलीय सभी थी। ये रिकॉर्ड पूरे भारत का है। ये रिकॉर्ड किसने बनाया? ये रिकॉर्ड वाराणसी के कल्याणी क्षेत्र के आप लोगों ने 2 लाख जनता ने बनाया कि हम किसी नेता पार्टी के महादेव का नाम लेके मैंने अपनी ज़िंदगी शुरू की थी, ये आप लोगों को सबको पता है। इसीलिए आज मैं यहाँ हूँ, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि महादेव का आशीर्वाद लेके जो भी आगे बढ़ता है उसको कामयाबी मिलती है। साथ में भाऊ और भैया जी, आप लोगों का सबका आशीर्वाद रहा, इसीलिए मैं आज यहाँ खड़ी हूँ। अगर आप लोगों का आशीर्वाद नहीं होता और भैया और भाऊ का आशीर्वाद नहीं होता तो शायद मैं पहले सदस्य नहीं बन पाती, उसके बाद अध्यक्ष नहीं बन पाती। तो भगवान के साथ साथ बड़ों का भी आशीर्वाद बहुत ज़रूरी है अपने लिए। आपने देखे है कि महादेव में जो भी कार्य हुए हैं, शायद लाइट नहीं थी, पहले हमने लाइट की व्यवस्था करवाए, पानी नहीं था, पानी की व्यवस्था हुई है, मंदिर थोड़ा सा झरझर हो गया था वो उसके, तो उन्हीं के आशीर्वाद की वजह से शायद जो है हमें तरक्की मिल रही है और गांव का जो विकास हो रहा है शायद उन्हीं का आशीर्वाद है। इसीलिए एक ताली महादेव जी के लिए, भैया और भाऊ और आप सभी के लिए जोरदार। मैं आप लोगों से एक बात शेयर करना चाहती हूँ। मैं जब से बैठी थी, भाऊ और भैया की बातें सुन रही थी और मेरे पति ने भी बोले, मेरी दिशा की एक मीटिंग थी, फर्स्ट मीटिंग थी बालाघाट में सांसद जी के साथ। कलेक्टर जी थे, सांसद जी थे, सारे अध्यक्ष थे। मैंने अपनी डिमांड अपने क्षेत्र के लिए लेके गई, सारी मैंने लिख के बाकायदा अच्छे से टाइपिंग करके, मतलब पक्का लेके गई उनके पास कि आप ये देखिए मेरे क्षेत्र में डिमांड है ये सब चीज़ों की। और वो मतलब ऐसा नहीं था, लॉयर वाली बात थी वो, मतलब ऐसा नहीं कि मैं कुछ भी लेके चले गई और उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। वो बोले मैडम आपने तो इतनी सारी डिमांड लेकर आ गए, इसमें तो शायद आपकी 2-4 भी पूरी हो जाए, मेरे पास इतना पैसा है ही नहीं कि मैं आपको दे सकूं या मैं आपके क्षेत्र में दे सकूं। मेरे पास तो इतना बड़ा है, मतलब 12 या बालाघाट है, तो मैं किस किस को दूँ, सभी मेरे पास लेकर आ रहे हैं। बोले सर आप देखिए, आप जनप्रतिनिधि है, आप इस पद पे है, आप लेकर आ सकते हैं। आप देखिए, आप बुड्ढा भैया जी, आप क्या है, एक विधायक है, फिर भी इतना काम लेकर आते हैं। और मैंने जहाँ तक सुनी ही भाव के बारे में कि अगर आप भाव के पास कोई भी डिमांड लेके गए, चाहे आप प्रोफेशनली लेके गए हो या पर्सनली लेके गए हो, भाव ने कभी भी उसे पूरा किए कि नहीं किए। जब भी गए उसी टाइम पे इमीडिएटली कॉल किए हैं किसी को भी, चाहे अधिकारी हो चाहे कोई भी कलेक्टर हो, सभी को भाव ने, मुझे ये पता है, ये सुनी हूँ मैंने और इतने दिनों से मैं भाव को देख रही हूँ कि तुरंत ही वो चीज़ होती है। अब आप देखिए भैया हमारे क्षेत्र के है नहीं, लेकिन हमारे कहने पे, और मुझे पता था कि आप लोगों की बहुत ज़रूरत थी। हम लोग तो ठीक है बस्ती में रहते, लेकिन ये कोई बस्ती और टोला ऐसा नहीं कि हम बस्ती में रहते हैं तो टोला हमारा नहीं है, ये भी हमारा है। क्योंकि अगर हम बॉडी है तो हमारे हाथ पैर भी हमारे हैं, सारी चीज़ें हमारी है। तो आप लोग मेरा परिवार हो, सबसे पहले तो मैं आप लोग को इम्पोर्टेंस दूंगी।
भले बस्ती में थोड़ा 19-20 हो जाएगा तो वहाँ के लोग बोलेंगे ठीक है ये भी तो रह रहा है ना, इसको पता चलना चाहिए, ऐसा ऐसा ऐसी बातें करेंगे। बट यहाँ इसलिए जरूरी था कि यहाँ पर मुझे पता है कितनी समस्या से कई बार मैं आती थी, कार से कीचड़ था, लोग पैदल जाते थे, ऐसे घुटनों घुटनों कीचड़ भर जाता था, मैं देखती थी। हमारे तो मतलब जनपद से बंद हो चुकी है सीसी रोड और सभा मंच, ये बंद हो चुकी है, ये साल से शायद मुझे लग रहा है बंद हो गई है। लेकिन करना तो था, कहीं ना कहीं से जुगाड़ करना ही है हमें। तो अभी जैसे भैया थे, भैया दूसरे क्षेत्र के होने के बावजूद उनसे हमने एक रिक्वेस्ट की कि भैया प्लीज़ हमें एक सड़क चाहिए आपकी तरफ से। भैया ने तुरंत दे दिए, बोले बहुत बड़ी समस्या है हमारे क्षेत्र में, तो ये चीज़ के लिए भैया के लिए डालिए, ये जो सड़क है भैया ने ही दिए हैं। और आगे आप देखिए, आप ऐसा है कि भैया का जो विकास हो रहा है, आप देखिए पूरे बालाघाट जिले में आप देख लीजिए, कहीं होगा कोई भी क्षेत्र आप मुझे बता दीजिए कि इतना दौड़ रहा है, मतलब वो रेंग नहीं रहा है, वो चल नहीं रहा है, सिर्फ दौड़ रहा है। तो इतना आज टॉय ट्रेन आप देखिए वाराणसी में आई है, इंडोर स्टेडियम, ये देखिए आप कहाँ हैं, आप बताइए, बालाघाट में नहीं है ये चीज़ जो वाराणसी में हुई है। तो इससे अपने को भी लगता है, हमको भी जोश आता है कि जैसे भैया है, क्योंकि वो हम लोग के गुरु है, भाऊ और भैया, तो हमें भी ऐसा लगता है कि हमने भी कुछ करना चाहिए, हमने भी आगे बढ़ना चाहिए और हमें भी विकास करना चाहिए, क्योंकि आप लोगों ने हमें उस जगह पे खड़ा किए। आपकी अगर मुश्किलें हम आसान नहीं करेंगे तो हमारा पद पे रह के मतलब क्या है, ये बताइए आप। तो इसीलिए अब मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगी, आप टेंशन मत लीजिए, आप लोग घबरा रहे होंगे कि बहुत ज़्यादा लंबा भाषण होने वाला है, तो घबराइए मत, मैं शॉर्ट में ही बोलने वाली हूँ। तो बस आप लोगों का धन्यवाद करना चाहती हूँ, आप यहाँ पर जो मुख्य अतिथि जी आए हैं इनको मैं प्रणाम करना चाहती हूँ और धन्यवाद देना चाहती हूँ कि हमें इस काबिल समझे कि हमारे गाँव में आए, हमारे कहने पे आए, और यहाँ पर जितने भी आए हैं पीछे स्टेज पे बैठे हुए हैं भाई लोग, माताएं, आप लोग, बुजुर्ग लोग, बच्चे, छोटे छोटे बच्चे भी आए हुए हैं यहाँ, आप लोगों का सबका धन्यवाद करती हूँ, आपको शुभकामनाएं देती हूँ ये सड़क के लिए। और अभी हमने देखे कि हमने वृक्ष लगाए हैं सामने, लगा तो दिए, उसको पालना और उसको बड़ा करना अब आपकी जिम्मेदारी है। कुछ चीज़ें हमको जिम्मेदारी से करना पड़ता है, तो ये सोचिए कि वो भी आपकी जिम्मेदारी है, उसको बड़ा कीजिए, उससे आपकी मतलब रौनक बढ़ जाएंगी। जो डिवाइडर बना है, सड़क बनी है, बना मतलब उसको मेंटेन करना आपके हाथ में है। ये सब चीज़ें आप लोग देखिए, सोचिए और समझिए कि आगे किसको कैसे किस पद पे आपको खड़ा करना है। ये सोच आज की जनता में आ चुकी है, जनता जागरूक हो चुकी है। पहले की जनता थी ठीक है, आप पैसे ले रहे, मुर्गा खा रहे, आपने देखे कि मेरे भी चुनाव के टाइम पे कितनी प्रॉब्लम हुई है, मतलब सदस्य हम लोग ऐसा लग रहा था कि चुनाव नहीं हो रहा है, जंग हो रही है, चाहे सदस्य का हो, चाहे अध्यक्ष का हो, चाहे सरपंच का हो, ये सब ऐसा लग रहा था कि मतलब जंग हो रही है, कोई हमको उसको लड़ना है और आगे बढ़ना है। तो आप लोग बड़े लोगों का आशीर्वाद और महादेव का आशीर्वाद लेके आगे बढ़ेंगे, तो मेरे जैसे और हम लोग तब रखेंगे। धन्यवाद। ऐसी तो महान हस्तियां हमारे परम सम्मानीय श्रीमान प्रदीप जायसवाल जी, विधायक और खनिज निगम अध्यक्ष मध्य प्रदेश शासन, और हमारे ग्राम के कहेंगे, आप सबके ग्राम के आपके चहेते जो पूर्व सांसद विधायक रहे हैं, ऐसे सम्मानीय श्रीमान भोग सिंह भगत जी, पूर्व सांसद बालाघाट सिवनी, आज इस छोटे से ग्राम में उपस्थित हुए हैं। ये क्यों हुए हैं, सोचने वाली बात, ये सब आपकी ताकत है, आपका प्यार, आपका विश्वास हम पर नहीं होता, और उसके बाद दोनों महान हस्तियां जो हमारे साथ हैं उनका हम पर नहीं होता, मुझे शायद मौका नहीं आता। एक बार जोरदार ताली से सम्मान का स्वागत करें। साथ ही मंच पर विराजमान हमारे गन्नूभाई बिसेन जी, पूर्व जिला पंचायत सदस्य, देखिए हमने को कुछ आगे दिया है, जब और हमारे साथ रामेश्वर जी जिले के अध्यक्ष के
तो प्यार देके उन्होंने कार्ड खरीद लिया और बहुत फोन किया और हम तो आ रहे हैं, इससे बड़ी कार्ड देकर तो कोई आता है, तो अगर कार्ड बिना कोई आ जाए बहुत बड़ी बात है। इससे समझ में आता है कि हमारे प्रति उनका कितना प्यार और आशीर्वाद उनका साथ होगा। तो मैं इनका भी यहाँ पर स्वागत करता हूँ। साथ ही यहाँ पर हमारे जो हमेशा कंधे से गंदा मिला के हमें मार्गदर्शन भी देते आ रहे हैं, सम्मानीय बुधराम बिस्किन जी, पूर्व मंडल अध्यक्ष, हमारे बुधराम जायसवाल जी, आप सब जानते हैं हमारे गांव के जवाई है। और हमारे बीच में जनपद सदस्य है श्रीमती भोलकर जी, जनपद सदस्य हमारे बीच में श्री नागदेवी जी हैं, हमारे बीच में हमारे छोटे भाई आप सब जानते हो हमारे पंचायती भी है जसवंत पटेल जी, हमारे बीच में गौतम जी बिसेन जी हैं, हमारे बीच में नारायणगढ़ के सरपंच महोदय राउत जी हैं, हमारे सम्मानीय हमारे सरपंच कार्यक्रम में साथ भी रहे हैं और मार्गदर्शन भी रहे हैं। हाँ, हमारे लघु वनोपज समिति के जिला अध्यक्ष रामेश्वर बिसेन जी हैं। चंद्रलाल बिसेन जी का मैंने नाम बता दिया, हमारे कालदूर जी कई बार बातें भी होती है उनसे, वो सारी हमारे बीच में मधु भगत जी पूर्व सरपंच पूर्वबंदी, हमारे बीच में पूर्व सरपंच भजेंद्र पारदी जी, विस्ताई पटेल, युवराज पारदी जी, हमारे उप सरपंच ओराम जी और हमारे वर्तमान सरपंच राव जी, साथ में मेरे पत्रकार भाई यहाँ पर काफी संख्या में आए हुए हैं और आसपास से भी जो मेहमान आए मैं उनका भी स्वागत करता हूँ। और हमारी गांव की जनता है, आप सबका तो मैं हमेशा करते आया हूँ और करता रहूंगा, क्योंकि आप सब लोग अब हमारे बारे में जानते हैं। हमारा पिछला कार्यकाल भी आपने देखा है। आज जो ये कार्यक्रम रखा गया है लोकार्पण का, इसमें हमने दिवाकर साहब रोड बनाया है, किया भी है। ये जो रोड है इसके पहले हमने केरी डाला की रोड बनाई थी, बाद में चुनाव आ गया, चूंकि ये छोटी पंचायत है, यहाँ पर 15 दिन का पैसा बहुत कम आता है। उसके बाद भी अभी नियम टाइट और अनटाइट के हैं, उसमें बहुत सारी दिक्कत हो जाती है। लेकिन मैंने चुनाव के पहले बोला था कि ये रोड बारिश नहीं आने दूंगा, उसके पहले बनाऊंगा, लेकिन परिस्थिति ऐसी बनी कि यहाँ पर उनकी प्रॉब्लम थी। जनपद में भी ऐसा नियम था कि सभा मंच और सीसी रोड जनपद से नहीं दे सकते थे, क्योंकि हमने 2 करोड़ रुपए का 15 दिन का काम जनपद का दिए, क्षेत्र में दिए, जिसमें 32 पंचायत यहाँ की आती है और 30 पंचायत 12 क्षेत्र की आती है, विधानसभा क्षेत्र की। उसके अलावा जो मनरेगा के जो कार्य है उसमें भी असमर्थ नहीं है, वो तो करोड़ों के कार्य होते हैं। लेकिन ये समस्या आ गई, ये रोड कैसे बनाया जाए। तो मैंने चूंकि आप लोगों से वादा किया था, तो मुझे तो ये बनाना ही था, तो मैंने रोड बनाना शुरू कर दिया। और फिर एक दिन सम्मानित गुलाबी से मैंने बात किया, हमारी मैडम ने की, और भैया ने हमारे क्षेत्र में देखा जाए तो ये विधानसभा क्षेत्र में वाराणसी नहीं आता, कटक ही आता है, फिर भी हमारे एक ही बात पर उन्होंने हामी भर दी और प्रस्ताव सीधे जिले में भेज दिया। इसके लिए भैया का बहुत बहुत धन्यवाद। इसके पहले भी जब हमारे यहाँ पर भाऊ सांसद थे तो मैं नागपुर से आ रहा था, एक ही बार मैं आते आते रात को बोला रोड के लिए बाजू बाजू रोड बनी है, ये भाव की देन। उसके अलावा मंदिर के लिए बोले, कई सभा मंच बने जहाँ बैठे बैठे बना हुआ है, सब टपक रही है। इसके अलावा जितने भी सभा मंच बने हैं वो भाव के नहीं है। मालूम है कैसे हालत है, कहीं को हमने रिपेयर किया, लेकिन आपके सामने वो जो मंदिर बना है सभा मंच के साथ, आप उसकी क्वालिटी देखिए वो कैसा बना है, जो भी हमने काम किया है। इसके अलावा जो तालाब है हमारे मुख्य जामरिया सिंगचिया, उसमें करीब 1 करोड़ रुपए का हमने वो नाली वाला काम किया, पक्का वाला सीसी सीमेंट वाला। गिनाने को तो मेरे पास बहुत सारा है। अभी हमारे पास जब सचमुच हम नहीं भरे थे तब यहाँ पर एक छोटा सा टुकड़ा रोड का था और एक गांव में हमारा एससी मोहल्ला, उसमें थोड़ा सा 100-150 मीटर का था। उसके अलावा आपने जो रोड बनाई है मेरे ख्याल से 80-90% पूरे गाँव के तीनों को ये वाला मेन टोला, उसके बाद भी हो गया, बस
मुख्य वहाँ के बच्चे हैं, एक दो टुकड़े बचे हैं, यहाँ पर भी एक दो बचे हैं। तो वो सारा काम हमने किया, लेकिन बीच में परिस्थिति ऐसी आई कि हमने हमारे जो विधानसभा के जनप्रतिनिधि ये लोग आके उनसे बाद में हमें सपोर्ट नहीं मिला, ये सब आप जानते हैं।